हेलो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में आज ऑल ऑफ सडन 15% की मूवमेंट आज हमको दिखने को मिली। उसके रिगार्ड्स में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये मूवमेंट क्यों आई, आगे जाके कंपनी का फ्यूचर कैसा रहेगा और लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक्स होल्ड करना चाहिए कि नहीं, शॉर्ट टर्म उसका टारगेट क्या रहेगा और आने वाले टाइम में वोडाफोन आइडियाज़ का इम्पोर्टेंस, मतलब ये जो इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंस उसका क्या रहेगा। सो यहाँ आप देख सकते हो इस पिक्चर में ये 25 सितंबर 2020 का 3:14 पे लिया गया पिक्चर है, जहाँ आप देख सकते हो 10 रुपीज़ पे 5 करोड़ शेयर्स की अपर सर्किट लग गई थी विद इन अ सेकंड। यहाँ आप चार्ट भी देख सकते हो, एकदम से सीधा सीधा चार्ट में एक बड़ा वॉल्यूम दिखने को मिला और आज की डेट में 500 करोड़ का वॉल्यूम इस कंपनी के दौरान दिखने। कंपनी का पूरा मार्केट कैप भी देख सकते हो, 28,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप आपके सामने दिख रहा है, 28,821 करोड़ का। वो थोड़ी देर में यानी 4 मिनट के बाद अगेन दूसरी 15% की सर्किट लग गई थी। तो ऐसा बड़ा क्या न्यूज़ आया कि जिसको लेकर मार्केट कैप में 1500-2000 करोड़ का सीधा सीधा बढ़ोतरी दिखने को मिला था। उसके लिए हम आज ये पूरा वीडियो देखने वाले हैं। आप मेरी चैनल में है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड। तो यहाँ आप देख सकते हो आज के दिन उसका क्लोजिंग 10.36 रुपीज़ पे आया है और आफ्टर मतलब 2 सर्किट लगने के बाद अचानक से मतलब 15% सर्किट टच करने के बाद ये शेयर में थोड़ी गिरावट दिखने को मिली और यहाँ आप देख सकते हो 20.10 रुपीज़ पे उसमें सेलर अवेलेबल है। सो पोस्ट सेशन में उस पे सेलर अवेलेबल हो गया था, तो उसका रीज़न क्या है उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो 10.48 का उसने हाई लगाया और मतलब 2-3 मिनट के बाद वो सर्किट ओपन हो गई और 10.36 पे ट्रेड करने को दिख रहा था। सो यहाँ आप देख सकते हो अभी मतलब 30 मिनट पहले ये पूरा आर्टिकल अपडेट हुआ है। वोडाफोन विंस द आर्बिट्रेशन अगेंस्ट इंडिया इन ₹20,000 करोड़ रिट्रो टैक्स केस। रिट्रो टैक्स केस क्या होता है तो उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। 2 तरह का टोटल गवर्नमेंट को इनकम होती है, एक प्रिजम्पटिव मतलब पहले से जो डिसाइडेड होती है वही इनकम होती है और दूसरा है रिट्रोस, यानी जो भी पास का कोई भी पेंडिंग केस है उनमें से गवर्नमेंट को आने वाली टेंटेटिव इनकम क्या रहेगी उसका एक लिस्ट गवर्नमेंट के पास रहता है। जहां पास का जो भी केस है और जो भी मतलब चल रहा होता है आर्बिट्रेशन एक्टिविटीज है, कोई भी मतलब केस चलता है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में एज ए रिट्रो टैक्स केस इनकम बोल सकते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो Vodafone has won the arbitration against India over a government restore tax demand of 20,000 crore at the Permanent Court of Arbitration in Hague on Friday. Permanent Court of Arbitration in Hague यानी यहाँ आपके सामने साफ साफ लिखा है नीदरलैंड की एक कोर्ट है, जहाँ हमारे साथ 5 सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसी तरह एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है नीदरलैंड की, वहाँ उसको हग सिटीज में है। सो यहाँ आप देख सकते हो वोडाफोन हैज वोन द आर्बिट्रेशन अगेंस्ट इंडिया और गवर्नमेंट रिस्टोर टैक्स डिमांड और 20,000 करोड़ एट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हग ऑन फ्राइडे। हग कोर्ट इन इट्स रूलिंग साइड द कंडक्ट ऑफ इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट इज ब्रेच ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। यानी नीदरलैंड की कोर्ट का हिसाब से एक इंडियन गवर्नमेंट का मतलब अनफेयर है, इट्स अनफेयर फेयर एंड अनइक्विटेबल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स द कंपनी। सो इसी के लेकर ये जो पूरा वर्डिक आया है, यहाँ आप देख सकते हो डिमांड थ्रू आर्बिट्रेशन अंडर द इंडियन नीदरलैंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। तो जब भी कोई 2 कंट्रीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, उसमें हमको सामने जो क्रेडिट की इनपुट मिलती है टैक्स के बारे में। समझो वोडाफोन इंडिया में वर्क कर रही है तो इंडिया में जो वोडाफोन ने टैक्स पे किया है वो टैक्स नीदरलैंड की गवर्नमेंट को
उसको डिडक्ट करना रहता है। नेदरलैंड में जो टैक्स पे किया वो इंडिया में टैक्स मतलब डिडक्ट या तो रिलीफ करनी रहती है। सो एक ही इनकम पे दो बार टैक्स नहीं पे करना रहता है। उसके लिए जो दो कंट्री के बीच कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसको हम बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल हैज डायरेक्टेड द इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट टू सीज द कंडक्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद द इंगेज इट्स इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कोर्ट के मुताबिक ये जो पूरा ट्रांजेक्शन है वो अनफेयर है टुवर्ड्स द कंपनी है और इंटरनेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका जो एक कमिटमेंट रहता है उसको एक फेलियर कंप्लाई किया हुआ है। सो वोडाफोन इज फेसिंग द टैक्स क्लेम एंड इंटरेस्ट टोटलिंग मोर देन 20,000 करोड़ इन इंडिया इंक्लूडिंग 14,200 करोड़ फॉर एक्वायरिंग हचिंसन स्टेक इन 2007। सो 2007 में जब भी यूपीए गवर्नमेंट पावर में थी वो टाइम पे एक पूरी डील हुई थी। उस डील में गवर्नमेंट ने यानी यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स वो इनकम टैक्स के अंडर लायबल कंपनी बन रही थी पेमेंट के लिए। बट अगेन वोडाफोन वाज ऑलवेज डिनाइंग फॉर दिस टैक्स। सो उसी के लेकर 14,000 का जो एक कर्जा था प्लस 6,000 का एक अलग से मतलब उसको मिला के प्लस उसका इंटरेस्ट सब जुड़ा के 20,000 करोड़ का ये पूरा केस बन गया था। सो द कंपनी इन 2017 said an international tribunal would begin trial on the telcos challenge to the India's retrospective legislation to seek more than 20,000 करोड़ in taxes। सो आने वाले टाइम में वोडाफोन आइडियाज 20,000 करोड़ की उसको एक क्रेडिट मिलेगी टैक्सेस पेमेंट में। सो अभी क्वेश्चन ये बन रहा है कि ये जो केस का जो पूरा हम केस डिटेल में स्टडी करते हैं तो ये जो केस है 2012 का है जब भी वोडाफोन इंटरनेशनल पीएलसी के माध्यम से ये कंपनी इंडिया में वर्क कर रही थी। आज की डेट में आइडिया वोडाफोन दोनों का कंबाइन मर्जर हो गया। सो उसी के लेकर जो भी इनकम हुई है वो वोडाफोन इंटरनेशनल में हुई है। सो आने वाले टाइम में हमको एग्जैक्टली पता चलेगा कि जो ये 20 करोड़ की जो वैल्यूएशन केस कोर्ट में जो आर्बिट्रेशन के जरिए कंपनी को रिलीफ मिली है वो एग्जैक्टली वोडाफोन कंपनी में आएगी या तो इंटरनेशनल वीएलसी यानी वोडाफोन पीएलसी के पास रहेगी। सो उसमें मूवमेंट हमको 15% तक की दिखने को मिली थी और आगे जाके ये स्टॉक्स में क्या हो सकता है यहाँ हमने डेली का चार्ट लिया हुआ है, आप देख सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो 2018 में कंपनी का जो रेट चल रहा था 70 रुपीज़, वहाँ से लेके लोअर बॉटम के माध्यम से ये स्टॉक्स ने लो बनाया था रिसेंटली 3.50 यानी 3 रुपीज़ के अराउंड 272 का, यानी 2019 में कंपनी ने 2.70 का लो बनाया था। वहाँ से लेके आज हमको 10+ के रूप में ट्रेड करने को दिख रहा है। अभी हमारा जो शॉर्ट टर्म टारगेट बन रहा है वो है 13 रुपीज़ का। 13 को जो क्रैश रेजिस्टेंस बन रहा है 13 को जैसे वो क्रॉस कर जाता है तो एक सपोर्ट बन जाएगा और आने वाले टाइम में एक अगेन रिपीट स्टोरी बन सकती है। सो 13 इज द बिग 7 रुपीज इज द बिग सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक्स। आप देख लेना 8, 7, 8, 9 के टाइम पे जब ये स्टॉक ट्रेड करता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगा। जब ये 13 रुपीज़ पे टच हो जाएगा तो एक सेलिंग प्रेशर दिखने को मिलेगा। सो शॉर्ट टर्म हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म हमारी रेंज 13 अपर रेंज 7 रुपीज़ लोअर रेंज, उसी के बीच 30-40% की मूवमेंट इस काउंटर में दिखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म जेन्युइन इन्वेस्टर की। तो आपको ये कंपनी में निवेश करना है तो आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम और काफ़ी इंटरनेट रिलेटेड डिमांड हमको दिखने को मिल रही है और गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि आने वाले टाइम में ओलिगोपोली इंडियन मार्केट में हो सके। सो उसी को लेकर एयरटेल, जियो और वोडाफोन मतलब 3 कंपनी एक ही साथ एक मार्केट में वर्क कर रही है तो उसमें कंपटीशन बन के रहेगी। जब ये कोई कंपनी का मतलब बड़ा शेयर हो जाता है तो मोनोपोली टाइप बिजनेस क्रिएट हो जाता है। सो गवर्नमेंट भी आने वाले टाइम में काफ़ी हद तक उसको भी बेनिफिट देने वाली है। उसका जो इंटरेस्ट है या तो एजीआर का ड्यूज़ है उसमें भी बड़ी राहत अभी के दिन मतलब मिल गई है। 10 साल का उसको इंस्टॉलमेंट हो गया है
काफ़ी बड़ा रेट में भी डिस्काउंट दे दिया है। 3 से लेके 5% तक मैक्सिमम आप निवेश कर सकते हो, क्योंकि ये हम पेनी स्टॉक्स बोल सकते हो। यहाँ ये स्टॉक्स 100 रुपीज़ भी हो सकता है या तो 0 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ ह्यूज डेप्ट है, बिजनेस की कोई सर्टेनिटी नहीं है। ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल आने वाले टाइम में कंपनी को एक बड़ी चुनौती भी बन सकती है, और जियो की ओर से एक बड़ी कंपटीशन के जरिए हमको आज की डेट में उसका जो सब्सक्राइबर बेस है वो रिड्यूस होने को भी दिख रहा है। सो अभी आने वाले टाइम में शायद उसमें एक बड़ा कैपिटल रेजिंग प्लान भी आ सकता है, 15,000 करोड़ से लेके 25,000 करोड़ तक का। और वोडाफोन का जो सीईओ ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारा पूरा फोकस रहेगा आने वाले 3 साल में हम किस तरह से हमारा मार्जिन और रेवेन्यू पे फोकस कर सके। सो आने वाले टाइम में वोडाफोन आइडियाज़ के लिए एक अच्छा हम बोल सकते हैं 13.5 रुपीज़ के अपर रेंज में जैसे ही क्रॉस हो जाता है और सपोर्ट ले लेता है तो एक हम बड़ा टारगेट भी देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो क्वार्टर वाइज उसका रेवेन्यू 10,000 करोड़ के प्लस आ रहा है। हम प्रमोटर की बात करें तो 72% स्टेक लाइंग विद द प्रमोटर। सो ये टोटल जो इन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़ की है पूरी टैक्स में से डिडक्ट करनी रहती है, तो हमको 1-2 सर्किट और भी दिखने को मिलेगी। सो आने वाले टाइम में इमीडिएट टारगेट हम 13 का बोल सकते हैं, डाउन साइड 7 का हमारा टारगेट रहेगा। जैसे इस 13.5 को सक्सेसफुली क्लोज हो जाता है एक वीक के लिए, सो आशा करता हूँ कि जो आज का ये जो पूरा आर्बिट्रेशन का केस है नेदरलैंड की गवर्नमेंट से, ये पूरा जो वर्डिक्ट आया है उसके बारे में आपको पता चल गया है। सो इसी के साथ हम आज पॉजिटिव नोट पे आइडिया वोडाफोन पे हम आने वाले टाइम में जो भी अपडेट या तो डेवलपमेंट होंगे उसके बारे में भी देखेंगे। सो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं।